को जगत की ज्योति बनकर चमकने वाले यीशु मसीह के नाम से मैं वंदना करता हूँ। आज हम प्रभु की ओर ताकेंगे, जो सब कुछ रचने वाला, सबको बनाने वाला, वो परमेश्वर अनादिकाल से ज्योति बनकर चमकने वाला है। वो परमेश्वर हमसे कहता है, मैं जगत की ज्योति। वो परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है, जो उस पर भरोसा रखकर उसके वचनों को पालन करकर उसके संतान बनकर जीते हैं, कि तुम जगत की ज्योति। उस बड़े वायदे के लिए, उस बड़े पुकार के लिए प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपको और मुझको इस जगत की ज्योति बनाकर परमेश्वर ने चुनकर अलग किया। हमें एक वचन की ओर हम ताकेंगे, पुराने नियम की किताब 2 राजा 6वां अध्याय, उसके शुरुआती वचन से लेकर हम जब 18 वचन तक पढ़ते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं एक अरामी राजा हर बार जब युद्ध करने के लिए इसराइल पर ताक लगाकर बढ़ता है, तो एक भविष्यवक्ता एलीशा उसे आत्मा में प्रभु से पाकर वो राजा को बताकर वहाँ से अरामी राजा की सेना से, जो बलवान थी, ताकतवर थी, उससे इसराइल को बचा ले जा सके। ये जानकर अरामी राजा एक बड़ी सेना को तैयार कर एलीशा को बंदी बनाने के लिए भेजता है। एलीशा जिस पहाड़ पर रहता है, उस पहाड़ पर ये लोग चारों ओर से घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा और उन्होंने रात को आराम नगर को घेर लिया। एक बड़ी सेना, आराम की सेना आकर क्या की, वो एलीशा को पकड़ने के लिए वो जिस पहाड़ पर रहता है, उसे चारों से प्रभात होते ही उसका दास गेहजी बाहर की ओर जब निकलता है, 15 वचन, भोर को परमेश्वर का भक्त टहलता उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक बड़ा दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। और उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें। यहाँ पर देखिए एक बड़ा सा संदेह उसके जीवन, हम क्या करें। हमें उसके समझ में कुछ नहीं आता। एक सेना के विरुद्ध सेवक और उसका गुरु एलीशा और गेहजी के अलावा कोई नहीं, और ना इनके पास हथियार है, ना इनके पास बड़ी सेना है कि हम उससे युद्ध कर जीत सकें। ना कोई सहूलियत है कि इसराइल के राजा को ये जानकारी देकर उनकी मदद वो मांग सके। तो वो एक बड़ी व्याकुलता में, इसी तरह कई विषयों में हम भी बड़ी व्याकुलता दिखाते हैं, क्योंकि हमारे चारों ओर जो हम देखते हैं, जिस अवस्था से हम जानते हैं जाते हैं, वहाँ पर कई बार ऐसी अवस्था आती है हमारे जीवन के पड़ाव में, जहाँ पर कहीं से कोई सहायता आने के लिए, कहीं से कोई बचाव आने के लिए, कहीं से एक हाथ मदद का आने के लिए हमें कोई भी राह नज़र नहीं आता, कोई भी एक अवस्था नज़र नहीं आती। इस गेहजी के समान हम हाय कहने के अलावा हमारे पास कोई चारा ही नहीं बचता। लेकिन एक चीज़, जो परमेश्वर का भक्त है, जो परमेश्वर का बुलाया हो, जिससे परमेश्वर वायदा करता है कि तू जगत की ज्योति, हमें वो ये जानना है, वो ये समझना है कि वो कौन है और उस पर जो पड़ी है वो बुलाहट क्या है। हम में से अधिकतम लोग चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, प्रभु की अन्य भाषा में महिमा करते हैं, वचन सुनते हैं, वचन के अनुसार जीने की कोशिश करते हैं। लेकिन दिक्कत इस गेहजी के समान है हमारी। गेहजी एलीशा के साथ सारी सेवकाई में हाथ बटाता है, हर चीज़ में उसके सहभागी होकर खड़ा है। लेकिन एक चीज़ जो एलीशा देख सकता है, वो देखने के लिए गेहजी की आँख नहीं, उसे वो ज्योति नहीं मिली, उसने वो ज्योति को पाया ही नहीं। वहाँ पर उसके जीवन की हालत, आपसे और मुझसे एक ही चीज़ प्रभु चाहता है, हम वो ज्योति पाएं, हम वो ज्योति को देख पाएं। हमें जो हम देखते हैं सूरज, चांद और तारे, इनकी ज्योति को हमें चौंधिया देने वाली ज्योति है यीशु मसीह की ज्योति। क्योंकि वचन के शुरुआत में, आदि समय में हम देखते हैं, उत्पत्ति के समय सूरज और चांद तारों को बनाने से पहले जगत की ज्योति बनकर हमें परमेश्वर की उपस्थिति, वो ज्योति हम में चमक रहा है। केवल एक विश्वासी बोलकर, एक मसीह बोलकर, कलीसिया में जा रहे बोलकर, या एक प्रभु के दास बोलने से नहीं चलेगा। वो ज्योति को देखने के लिए हमारी आँख है। आज का दिन, आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर ये कहना चाहता है, तेरी ये बाहरी आँख से तू जो देखता है, उसके परे एक आत्मिक दृष्टि स्वरूप के परमेश्वर ने तुझे दी। वो आत्मिक आँखें जब तक नहीं खुलेगी, हमें तो दुनिया की परेशानियों को, दुनिया की चुनौतियों को अपने से बड़ा जानेगा, अपने से बड़ा हमें उनको देखकर डरेगा, अपने से बड़ा उनकी कहर के नीचे अपने आप को दबाने के लिए, समर्पण करने के लिए तैयार हो जाए। हाय कहने के अलावा तेरे पास कोई रास्ता ही नहीं। एक छोटा सा उदाहरण बाइबल से ही कहकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। हम देखते हैं गोलियत नाम का एक दानव पूरे इसराइल को आकर सुबह शाम चुनौती दे जा रहा है। शाऊल राजा
पूरी सेना एकजुट होकर खड़े होकर भी उसका सामना करने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा। वे सब तंबुओं में छुप कर बैठे। वहां पर एक छोटा सा बालक वहां आता है, दाऊद, एक चरवाहा है। न उसके पास युद्ध का कोई तरकीब है, ज्ञान है, समझ है, कुछ नहीं। कि एक चीज जो उसको प्रभु ने दी थी वो किसी के पास नहीं, वो था आत्मिक दृष्टि। हम देखते सब कुछ डर कर पीछे हटते वक्त वो कहता मैं जाकर इससे लड़ूंगा, मैं इससे हराऊंगा। और राजा की अनुमति के साथ राजा के पहनावे को पहनकर वो उसमें नहीं समा पाया, क्योंकि वो जानता है मेरी ज्योति, मेरा ताकत, मेरा बल ये तलवार में नहीं, ये ढाल में नहीं, ये पहने हुए वस्त्र पे नहीं। मेरा सामर्थ्य वो ज्योति जो मुझ में मेरे परमेश्वर में, वो ज्योति है मेरा सामर्थ्य। इसीलिए जब वो युद्ध के लिए आगे बढ़ता है हम देखते हैं गोलियात उसे उसके देवताओं के नाम से श्राप देकर उसको मार डालने की धमकी देता है। लेकिन पलटकर आमीन दाऊद कहता है, आमीन तू निंदा करने वाले परमेश्वर यहोवा के नाम से मैं तेरे विरुद्ध आ रहा हूं। कहने का सरल और सीधा अर्थ यही है, आमीन मेरी ज्योति, मेरा ताकत, मेरा बल, वो मैं जानता हूँ कि मेरे लिए युद्ध करने के लिए मेरा यहोवा खड़ा, मेरा परमेश्वर यीशु मसीह मेरे लिए युद्ध करने के लिए खड़ा। मैं देखता हूँ, जान पाता हूँ मेरा सहायक मेरे लिए मेरा खड़ा हुआ है। दाएं बाएं आमीन हालेलुया उसकी रखवाली है। आमीन वो अपने पंखों तले ले चलने वाला, आमीन उसके पंखों तले संभालने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर तेरा और मेरा परमेश्वर। इसीलिए उसने गोलियात को मार गिराकर उसी के तलवार से उसका गला काटा। अगर ऐसा है पलटकर आपसे और मुझसे मैं कहता हूँ, यहाँ पर गेहजी जब आमीन बौखलाया हुआ आमीन एलीशा के पास आकर कहता, एलीशा की एक बड़ी प्रार्थना है जिसे हमने शीर्षक के तौर पर कहा 16 वचन। उसने कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह जो उनके साथ है, जो उनकी ओर है तब, माफ़ कीजिएगा, जो हमारी ओर है जो उनकी ओर है उससे अधिक है। तब एलीशा ने प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। और जब वो आंखें खोलकर बाहर निकल कर देखता है, एक अराम की सेना को पहले उसने देखा, लेकिन जब उसकी आत्मिक आंखें खुली वो देखता है अग्निमय रथों के साथ, स्वर्गदूतों उनके तलवारों के साथ पूरी आमीन उस पहाड़ को घेरे हुए। यानी उस राजा और उसकी सेना को एलीशा तक पहुंचना है तो इतने बड़े स्वर्गदूतों के पहरे को तोड़कर ही हुआ सकता है, जो कभी संभव नहीं है। इसी तरह याद रख, तू परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर की बेटी है। कोई जादू टोना, कोई झाड़ फूक, कोई भी मंत्र तंत्र, कोई भी अंधकार की ताकत आमीन परमेश्वर की अनुमति बगैर तुझ तक नहीं पहुंच सकती। ये चाहे कुछ भी कर ले, कितना भी कर ले, एक नींबू को देखकर, एक काले कपड़े को देखकर हमें तुझे बौखलाने की जरूरत नहीं है, तुझे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि तेरा परमेश्वर जो ज्योति बनकर चमकता है, जिसके सामने अंधकार नहीं ठहर सकता, वो परमेश्वर की ज्योति तुझ में, और वही ज्योति से तू भी चमकता है। ऐसा है तो तेरा आँख खुला होना चाहिए। तू कौन है? तेरा आमीन हालेलुया परमेश्वर तेरे संग है और उसकी ज्योति तेरे संग है, ये जान कर, ताकि तू जीवन के हर पड़ाव में उस ज्योति पर भरोसा रखकर, कितना भी अंधकार भरा जगत हो, कदम से कदम मिलाकर हमें यीशु का नाम लेकर आगे बढ़कर प्रभु को महिमा करने के लिए प्रभु सहायता करे। आज के दिन प्रभु की ज्योति पर भरोसा, अपनी आंखों को, आत्मिक आंखों को खुलने के लिए विनती कर प्रभु से, ताकि वो तेरी आंखें खोल सके और परमेश्वर की बड़ी सहूलियत, परमेश्वर की बड़ी रखवाली, परमेश्वर का बड़ा बल जो तेरे साथ हर क्षण, हर पल, हर जगह मौजूद है, उस पर भरोसा रखकर जीने के लिए परमेश्वर तुझे, मुझे, हम सबको मदद करे। इन वचनों द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करें।